हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग जो है एसएससी जीडी में रीजनिंग से जो पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसी से रिलेटेड क्लास करने वाले हैं। और यह क्लास की बात करें तो यह क्लास 4 है, ठीक है। और भी जो मैंने क्लासेस करवा रखे हैं, इट मीन्स रीजनिंग के, जीके जीएस के, मैथ के, एसएससी जीडी के हैं सभी, ठीक है। वह ऊपर आपको आई बटन पे मिल जाएगा। उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, इसलिए आप जरूर से जाके देखें। जीके जीएससी में बारीकी समझाता हूँ, मैथ रीजनिंग की बात करें, यह दोनों में मैं बारीकी से समझाता हूँ। आपको विश्वास नहीं है तो आप एक बार क्लास जरूर जाके देखिएगा। मज़ा नहीं आया तो बोलिएगा, गारंटी देता हूँ मज़ा आएगा आएगा आएगा, ठीक है। सेशन को पूरा देखें, कन्फर्म मैं बोलता हूँ कि आपको मजा आने वाला है, ठीक है। बारीकी समझाऊंगा, एक एक चीज़ आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास जो है बहुत धमाकेदार है, ठीक है, और ताबड़तोड़ तरीके से आज हम आपको बताने वाले हैं और आपको बनाना भी है, ठीक है, और समझना है। आगे दोबारा जो भी मैं गलतियां बताऊंगा उसे नहीं करना, ठीक। तो चलिए पहला काम जो है, पहली गलती की मैं बात कर ले, ठीक है। यह जो है इसमें आपको इस लाइन को नहीं पढ़ना है, ठीक है। यह जो आप देख रहे हैं इसको नहीं पढ़ना है, कंफर्म नहीं पढ़ना है। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी पिछले क्लास में आपको बता दिया। अगर पिछला क्लास आप नहीं देखे तो वो भी जाके देख ले, कंफर्म है, ठीक है। मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पे जो है इसे नहीं पढ़ना है, क्योंकि बहुत बच्चे कहते हैं कि ऐसे पढ़ने में टाइम खत्म कर देते हैं। ले भाई, दो तीन क्वेश्चन का एक क्वेश्चन में समय दे दोगे तो यार सही चीज़ थोड़ी ना है, एक के बाद दो तीन क्वेश्चन छूट जाएगा आपका। तो इसलिए इसे पढ़ना ही नहीं है। अब बोलोगे क्यों ऐसा? तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दे कि यहाँ पे बस इतना का काम है, ठीक है। कथन निष्कर्ष, बस इतना का काम है। अब इतना में क्या है? यहाँ सभी सभी कुछ कुछ नहीं, ये सब मेरा दिया हुआ है, ठीक है। इसे समझना है कि भैया सिलॉक का क्वेश्चन है, और इस तरह का क्वेश्चन मैंने आप सभी को बनाने के लिए सिखा दिया है, ठीक है। कैसे कैसे बनता है, दो तीन क्वेश्चन मैंने करवाया, इससे आपको समझ में आ गया है, ठीक है। इसलिए जल्दी से बनाइए, ठीक है। सिंपली इतना से आपको काम करना है, पढ़ना नहीं है, ऊपर वाले को समय वेस्ट नहीं करना, ठीक। तो जल्दी कीजिए, जितना जल्दी हो आप इसे बनाइए, ठीक है। बस मेन होता है पिक्चर इसमें ड्रॉ करना, मेन होता है पिक्चर ड्रॉ करना, वो मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। जिन बच्चों को समझ में आ रहा है तो यार बना के कमेंट में जल्दी पहले रिप्लाई दे दो, ठीक है। और जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था वेट कर लो, मैं समझा दूंगा, गारंटी है। इस बार समझ लोगे तो अगले बार आपको दिक्कत नहीं होगा इस तरह का क्वेश्चन बनाने में, ओके। तो चलिए यहाँ बनाते हैं। यहाँ सिंपली क्या कहा जा रहा है कि ऑल जिप्सीज आर वेब, सॉरी, सभी जिप्सियाँ जाले हैं, ठीक है। दोनों तरह से मैं बता रहा हूँ। तो सभी जिप्सियाँ जाले हैं, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सभी जिप्सी की बात करें तो चलिए जिप्सी को जी वाई करके लिख दे रहे हैं, ठीक है। सभी जिप्सी क्या है? मेरा जाल है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सभी जिप्सी, जिप्सी तो हो गया, अब जाल है, तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, सभी जिप्सी जाल के अंदर आ गया। सभी जिप्सी क्या है? जाल के अंदर आ गया, क्योंकि सभी जिप्सी जो जाल है, कहानी क्लियर। अब इसके बाद कहा जाए सभी जाले घोंसला है, सेम उसी तरह से जाल को भी क्या करेंगे? घोंसला के अंदर कर देंगे, ठीक है। तो अब सभी जाल जो है घोंसला के अंदर हो गया, ध्यान दीजिएगा। सभी जाल क्या हो गया? घोंसला के अंदर, मतलब सभी जाल घोंसला में आ गया, कहानी क्लियर। कथन का काम हो गया। अब चलिए निष्कर्ष, मेन होता है निष्कर्ष को समझना, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, आदमी इसी में गलती करता है। स्टूडेंट्स की बात करें, ठीक है। तो चलिए कंक्लूजन को कैसे हम समझते हैं, चलिए आपको बताते हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? सभी घोंसले जिप्सियाँ हैं, सभी घोंसले जिप्सियाँ हैं, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सभी घोंसला जिप्सी हो सकता है क्या? यहाँ पे सभी जिप्सी घोंसला है, मतलब जिस जिप्सी को जो है घोंसला क्या कवर करके रखा है, ध्यान दीजिएगा, जिप्सी को घोंसला क्या किया है? कवर करके रखा है, मतलब सभी जिप्सी घोंसला है। तो एक चीज़ ध्यान दे, क्या घोंसला को जिप्सी कवर करके रखा है क्या? इस तरह से यहाँ पे जिप्सी होता, यहाँ पे जिप्सी होता तब ना बोल सकते थे कि हाँ सही है, लेकिन क्या है? जिप्सी ही अंदर है, घोंसला बाहर है। कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि भैया यह जो है गलत है। गलत क्यों है मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि सभी घोंसला जिप्सी नहीं हो सकता है, यहाँ पे जिप्सी भले घोंसला हो सकता है, ठीक। अगला क्या है? कुछ घोंसले जिप्सियाँ है, कुछ घोंसले जिप्सियाँ है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान दे, जब सभी जिप्सी घोंसला है, ठीक है, सभी जिप्सी, सॉरी हाँ, सभी जिप्सी घोंसला है, ठीक है, सभी जिप्सी जो है घोंसला है। तो एक चीज़ ध्यान दे कि कुछ कुछ घोंसला जिप्सी नहीं हो सकता क्या? जब सभी जिप्सी मेरा घोंसला है भाई, तो कुछ, वाजिब बात है कि कुछ अगर घोंसले की बात करें जिप्सी होगा ही, ठीक है, समझ रहे हैं इन बात को। तो कुछ घोंसला यहाँ पे जिप्सी हो जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो यहाँ पे दिया हुआ है, दो जो निष्कर्ष है वह सही है। तो दो को आपको ढूंढना है। बहुत बच्चे करते क्या है, दो देखे तुरंत ऑप्शन भी मार देते हैं, ऐसा नहीं करते। पहले देखना है क्या दो जो है कंक्लूजन है या तो निष्कर्ष है, कितने नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जो है दो किस में है? केवल बी, इट मीन्स निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, मतलब ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी आपको टिक करना है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न। पैटर्न के साथ एक वर्गाकार पारदर्शी कागज पत्रक दिया गया है, पारदर्शी कागज पत्रक को बिंदु किस रेखा पर मोड़े जाने पर पैटर्न कैसा प्रश्न दिखाई देगा? ए स्क्वायर ट्रांसपेरेंट पेपर शीट इज गिवन विद द पैटर्न ऑन व्हाट लाइन विल द ट्रांसपेरेंट पेपर शीट बी फोल्डेड, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी पैटर्न लुक लाइक। तो कहने का मतलब पहले ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत बच्चे को हो सकता है समझ में ना भी आया हो, ठीक है। समझ लीजिएगा, यहाँ पे जो है पेपर है, ठीक है, पेपर को मोड़ना है, बीच में जो डॉट 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 लाइन आपको दिख रहा हो ये वाला, यहाँ से आपको पेपर को मोड़ना है, ठीक है।
पेपर किस तरह से मोड़ना है, यहाँ देख इस तरह से देख रहे हैं, ठीक है। पेपर को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस तरह से देख रहे हैं, पेपर को आपको कुछ को इस प्रकार से मोड़ना है, ध्यान दीजिएगा इस प्रकार से मोड़ना है, ठीक है। तो यह ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट कहने का मतलब आर पार दिखता है। तो नीचे जो आप देख सकते हैं इसमें लाइन जो आपको दिख रहा होगा, यह जब ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद सभी लाइन एक साथ आ जाएगा, ठीक है। कैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा, ये आपको जवाब देना है। तो जल्दी से बनाओ, जल्दी से बनाओ, समय बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। ओके जल्दी कीजिए। एकदम एक अगर बोले तो डिट्टू आप बना लोगे, आप टेंशन फ्री रहो, गारंटी देता हूँ आप कंफर्म बना लोगे, ऐसा मैं समझाऊंगा, ठीक है। आपको पता है जो एक्सपर्ट है, इट मीन जो तेज है बच्चे, कोई टेंशन नहीं है, वो भी देख सकते हैं, उनको भी एकदम इजीली समझ में आ जाएगा, उनके लिए भी है ऑप्शन मेरे पास। और जो पढ़ने में इट मीन्स थोड़ा सा नहीं समझ रहे, न्यू है, ठीक है, उनको भी समझ में आ जाएगा, मैं ऐसा समझाता हूँ, बारीकी से समझाता हूँ, ताकि नया एक्सपर्ट सब इसके अंदर आ जाए, ठीक है, सबको क्लियरली समझ में आ जाए, कोई ऐसा इशू क्रिएट ना हो। तो चलिए इसे बनाते हैं। यहाँ सिंपली करना के पहले मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, एग्जाम में आपको ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है, बस लाइन को ड्रॉ करके काम कर लेना, ठीक है। तो यहाँ मैं समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। सिंपली पहला पिक्चर आप देख सकते हैं, पिक्चर कुछ इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ डॉटेड लाइन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए तो यह इस प्रकार से मेरा यहाँ पे पिक्चर बना हुआ है, कहानी क्लियर है, ठीक है। तो अब चलिए इसे कैसे यहाँ पे जो है, एक मिनट एक मिनट, इस तरह से हो गया। यहाँ पे इसको अब ऊपर, अब देखिए ऊपर जब मोड़ेंगे तो नीचे का यह पोर्शन खत्म हो जाएगा, तो कहने का मतलब पोर्शन कुछ इस प्रकार से बचेगा, ठीक है। इतना इतना चीज़ तो आप समझ गए होंगे, ऊपर का ऊपर रहने, अब नीचे को ऊपर कैसे भेजेंगे, इसे ध्यान दीजिएगा। अभी नीचे जो एक पोर्शन पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अभी नीचे लाइन इस साइड गया है, ठीक है, तो नीचे ध्यान दे इस साइड गया है, तो ऊपर लाइन किस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा, ठीक है। तो इस साइड पूरा चला गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ बीच से इधर गया है, तो यहाँ पे बीच से इधर भेज देंगे। तो अब सिंपल क्लियर है, आपको आंसर दिख रहा होगा। ऐसा ऑप्शन आपको कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन डी। इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। कहानी क्लियर, समझ में आ गया। अब देखिए इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा, पेपर फोल्डिंग की बात करें, आपका सब का आंसर आ जाएगा। आप अगर अभी समझ लिए होंगे बारीकी से तो नहीं, अगर बाई चांस समझ लिए तो अच्छा है, नहीं समझ रहे तो एक बार दोबारा देख ले, ठीक है। पेपर फोल्डिंग का जो काम है आपको इसी प्रकार से करना होता है, और अगर आज समझ लिए तो आपको कभी इस क्वेश्चन में, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन में कभी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वेन रेखा चित्र दिए गए वर्ग के बीच के संबंध को सही दर्शाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स करेक्टली इलस्ट्रेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन अ गिवन क्लासेस। त्रिवेंद्रम भारत केरल, त्रिवेंद्रम इंडिया केरला। तो चलिए जल्दी से इसमें शो कीजिए, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस है, जिस तरह से आप इसे करते हैं ना, क्या बोलते हैं ये सिलॉग, सिलॉग भी इसी पे आधारित है, ठीक है। एक्चुअली अगर सिलॉग की बात करें तो अभी जो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन बना रहे थे, ठीक है, अगर उसकी बात करें तो वह कोई रियलिटी नहीं है, वो इमेजिनरी कह सकते हैं, लॉजिकल रहता है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। ठीक उसी तरह से यह भी है, ठीक है। यहाँ पे वेन डायग्राम जानते हैं कि आपको इसी का इस्तेमाल वहाँ भी करना पड़ता है, ठीक है। तो यही वेन डायग्राम से रिलेटेड वह भी रहता है, ठीक है। तो जल्दी से बनाइए, मैंने भी सिखा दिया है, ठीक है। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, इसमें तो समय लेना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं यार। देखिए एक बार खाली हेडिंग पढ़े, पिक्चर देखे, आंसर आ गया, ऐसा कुछ। चलिए आपको मैं सिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ सिंपली क्या होता है कि त्रिवेंद्रम है, इंडिया है, केरला है, ठीक। एक चीज़ ध्यान दीजिए, इंडिया है, ठीक है, इंडिया के अंदर क्या आता है, केरला आता है, केरल राज्य, ठीक है। अब केरल के अंदर अंदर जो है त्रिवेंद्रम आता है, ठीक है, क्या आता है, त्रिवेंद्रम, तिरुवनंतपुरम, ये सब केरल के अंदर आता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपको साफ दिख रहा होगा, कौन सा है, ऑप्शन बी। हो गया, कहानी क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके नीचे जो रेड बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन जरूर दबा ले, ताकि इससे जो भी हमारे नए वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूँ, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, आगे प्रॉफिट मिलने वाला। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न, विकल्पों में उस आकृति का चयन करें जिसमें एक्स से चिन्हित आकृति समाहित हो लेकिन घुमाने की अनुमति नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि सीधा है तो घुमा कैसे कर दी, ऐसा नहीं चलने वाला भाई। इन द ऑप्शन सेलेक्ट द शेप डेट कंटेन्स द शेप मार्क्ड विद एक्स, नो रोटेशन अलाउड। तो प्रश्न आकृति ये है। अब इसको, अब देखिए हेडिंग तो पढ़ लिया, मैंने समझना, ठीक है। एक चीज़ ध्यान दें, यह जो पिक्चर आपको दिख रहा है इसमें से किसके अंदर वैसा ही सेम बना हुआ है, वैसा ही सेम बना हुआ है। भले मान लेते हैं ऐसे लाइन है तो इसके साथ निकल गया, उससे मतलब नहीं है, लेकिन पिक्चर वैसा ही बना हुआ होना चाहिए। आप ढूंढ के दिखाओ, जल्दी करो, जितना जल्दी आपको करना है जल्दी करो, ओके, ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, बहुत ही, आई थिंक सो आप तुरंत कर लोगे, ऐसा कुछ इशू नहीं है कि यार लेट होगा, ऐसा कुछ नहीं, आप तुरंत कर लोगे, ठीक है, जल्दी करो।
तो चलिए बता देते हैं, ज़्यादा समय इसमें लेना भी नहीं, आपको पता है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान दें यहाँ पे कि इस प्रकार से पहले त्रिभुज किस में बना हुआ है, ठीक है, इस तरह का त्रिभुज देख सकते हैं। तो त्रिभुज इसमें नहीं बना हुआ है, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। इसमें त्रिभुज बना हुआ है क्या? इसमें भी नहीं बना हुआ है, आंसर नहीं। अब देखिए इस पे या तो इस पे शक है, दो चीज़ है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दे, अब यहाँ पे यह रेखा निकला हुआ है इधर से, तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दे, यह रेखा निकला हुआ है, तो इसमें क्या यह रेखा यहाँ निकला हुआ है, ध्यान देखिए, यह देखिए है, यह रेखा निकला हुआ है, अलग से नहीं है। रेखा किस में निकला हुआ है? इसमें निकला हुआ है, ए नंबर में, इसलिए इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन है। क्लियर, समझ में आ गया? तो अगर आप इसमें पिक्चर मिलाइएगा तो ध्यान से देखें, ऐसे करके, एक मिनट देखिए यहाँ पे आप, मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ ऐसे करके, एक मिनट देखिए, ऐसे करके आपको इसमें कुछ दिख रहा होगा, ठीक है, आप देख सकते हैं पिक्चर मिल रहा है, ध्यान दे, ठीक है। तो अंतर्निहित है, भले इसके साथ ऐसे ऐसे करके वगैरह वगैरह दिया हुआ है, उससे हमको कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। मैंने जो शेप है वो अंतर्निहित होना चाहिए। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन पैटर्न। यार पैटर्न कमाल का है, बहुत ईजी पैटर्न है, कमाल का क्या, बहुत ईजी पैटर्न है, जल्दी करो, ईजी है, ध्यान दो। बहुत करते क्या यार, इस तरह का क्वेश्चन देखते कहते हो कौन इतना इसमें दिमाग लगाएगा, चलो आगे निकल जाते, तो ये आप गलती करते हैं, आप एक नंबर छोड़ रहे हैं। आप ही का नुकसान है, मेरा नहीं, ठीक है। इसलिए आपको समझ ले, आज समझ ले, आगे काम देगा, ठीक है। चलिए एकदम बेसिक है यार, सिंपल देख लो यार। देखो यहाँ पे क्या है, सिंपल देख सकते हैं, ज़्यादा देर देना भी नहीं है। 13 × 39 हो गया, 23 × कितना 92 हो गया, ठीक है। अब कितना से कितना गुना करेंगे तो 66 आएगा, मतलब 6 तो दिया हुआ है, 6 किससे गुना करें तो 66 आएगा, 11 होगा कि नहीं, इसलिए इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। कहानी क्लियर, देखिए कितना ईजी था। ओके, कहानी क्लियर हो गया। तो अगर सेशन में अगर अच्छा लग रहा है, इट मीन सेशन अच्छा लग रहा है यार, तो पहले जाके लाइक कर दो, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है तो जाके लाइक कर दो और शेयर जरूर कर दो। मैं कुछ देर वेट करता हूँ, आप तब तक शेयर करके आओ, ठीक है। शेयर जरूर से जरूर कर दो, ठीक है। और बच्चे जुड़ेंगे, और भी क्लास करने में मजा आएगा, ज़्यादा बच्चे रहेंगे, कमेंट ज़्यादा आएगा, मज़ा आने वाला है, ठीक है। और ठीक तो क्लास बढ़ाने में भी मन लगता है, ठीक है। इसलिए यार जल्दी से पहले जाके शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो, लाइक करो, कन्फर्म। चलिए अगला प्रश्न। 8 मित्र ABCDEFG और H एक गोल मेज के चारों ओर एक दूसरे के तरफ मुंह करके भोजन कर रहे हैं। AF के सामने है, B के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर GF और D के बीच है, HD के बाईं ओर है, यहाँ पे बाईं ओर होगा और नहीं, ठीक है, और होगा, ओके। EC और A के बीच में है, E के सामने कौन बैठा है, ठीक है। 8 friends ABCDEFG and H are eating food around a circular maze facing each other. A is in front of F and is third to the right of B. Z is between F and D. H is to left of D. E is between C and A. Who is sitting in front of E? जल्दी कीजिए, इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस करवा दिए हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवा दिए। आई थिंक सो आपको जो है लगभग सेम सेम भी देखने को मिले, मतलब लगता होगा, क्योंकि मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवा दिया, आपको बन जाना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं बनेगा तो समझ लें आप गलती कर रहे हैं, आपने मेरा पिछला क्लास को, इट मीन्स जो मैंने क्वेश्चन करवाया आप नहीं देखे हैं, ठीक है, या नहीं समझे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो आज एक बार क्लियर कर लीजिए, अगर आपने नहीं समझा है प्रीवियस क्लास में तो आज क्लियर कर ही लेना है, आज समझ लेना है, ठान लो, चूँकि क्वेश्चन रिपीट करता है, एक ही तरह से दे देगा, थोड़ा मोड़ा का अंतर कर देता है बस। आपको तो यार क्या मतलब, पहले समझ लो यार, समझ लोगे तो काम हो जाएगा, ओके। तो चलिए थोड़ा सा वक्त दे रहे हैं, ओके। इसमें हो सकता है थोड़ा समय लगे, ठीक है। जो नहीं समझ रहे आप वेट कर ले, मेरा यही कहना था यार, समझते नहीं हो तो समझने की कोशिश कब करोगे, अभी करोगे कि नहीं, ठीक है। इसलिए आप वेट कर लो, समझ लो, और क्या, थोड़ा सा ही तो वेटिंग की बात है, ज़्यादा मैं समय भी नहीं लेता हूँ वेट करने का, ठीक है। अभी समझ लोगे तो आगे हमेशा काम देगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ओके। तो चलिए जल्दी कीजिए। चलिए मैं बता दे रहा हूँ, ओके, मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे सिंपली आप ध्यान दें कि 8 दोस्त हैं, पहले ध्यान देना, यही मेन जो फैक्ट है, इसी मैं बार बार बोलता हूँ, पहले 8 दोस्त देख लेना। कभी कभी एक दोस्त के बारे में पूछता ही नहीं यार, ले कहानी गड़बड़ हो गया। तो कितना है, पहले 8 दोस्त हो गया मेरा। अब ABCDEFG अच्छा क्लियर है। अब यहाँ पे जो भोजन कर रहा है एक मेज के चारों तरफ एक दूसरे के मुंह करके भोजन कर रहे हैं, इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद मेन टॉपिक की बारी आती है, यहाँ से यहाँ तक। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बारीकी से ध्यान से पढ़ पढ़ के इसको बनाना पड़ता है, ठीक है। चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है AF के सामने, तो पहले एक मेज है, ठीक है, आराम से पहले एक सर्कल ले रहा हूँ, आपको पता है एकदम परफेक्ट सर्कल, ठीक है। अब है मेज, अब क्या कह रहा है AF के सामने, तो ठीक है F हो गया, ये मेरा A इसके सामने है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान दे, यही लाइन से एक फैक्ट नजर आता है, जस्ट सामने। क्या कह रहा है, सामने है। सामने कहने का मतलब हो गया कि भैया इस साइड 3 फ्रेंड होगा, इस साइड 3 फ्रेंड होगा, क्लियर। 3 3 6 2 8 हो गया ना मेरा टोटल।
ऐसा करना ज़रूरी है ताकि इससे आपको ईजिली समझ में आए, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है। तो क्लियर, पहले मैंने ऐसा कुछ नहीं करवाया था, सीधा मैंने आपको बता दिया था। आई थिंक सो बहुत बच्चे को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आज गारंटी देता हूँ समझ में आएगा, आएगा आएगा आएगा। हल्का से हल्का जो शुरुआत भी है, मतलब जिनका शुरुआत है वो भी समझ लेंगे, ठीक है। इस तरह से मैं बताऊंगा आज, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ध्यान दिया जाए, कहा जा रहा है कि बी के दाईं और तीसरा, तो यहाँ ध्यान दे, पहले भी मैंने एक बात बताया था, ए एफ के सामने तो है, और यहाँ पे क्या है, बी के दाईं ओर तीसरा है। तो ए जो है बी के दाईं ओर, तो बी इधर होगा, ठीक है। दायां इस साइड, बायां इस साइड। जब गोल घूमिएगा तो ध्यान दीजिएगा, गोल जब होते हैं, गोलाकार कुछ भी रहता है, वहाँ पे बैठने की बात होती है तो दायां बायां चेंज होते रहता है। इट मीन्स फिक्स कर ले। अब ऐसा नहीं कि इधर से दायां इधर है तो इधर बायां इसका हो रहा है, तो यहाँ भी मान ले कोई बंदा है जिसका भी इधर दायां इधर बायां, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इधर इसका बायां हो गया, इधर इसका दायां हो गया। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इस साइड मेरा क्या हो गया, दायां हो गया, तो साइड बायां ही होगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, सर्कल है, थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें क्रिएट होता है, ठीक है। तो अब एक चीज़ ध्यान दे कि मेरा बी आ गया, बी के दाएं तीसरा है, पहला दूसरा तीसरा, ए हो गया, क्लियर। अब एक लाइन में पहले भी बोला था कि अगर इस और के जगह पे जो कर दे, ध्यान दीजिएगा, और के जगह पे जो कर दे, बस सोचिए जो का इतना यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, इतना वेटेज है कि आप कह नहीं सकते। जो बी के दाईं ओर तीसरे है, जो बी के दाईं ओर का कहने का मतलब यहाँ पे एफ को अब हम देखेंगे, ना कि बी के ओर ए नहीं होगा, बी के ओर एफ होगा। बी की दाईं ओर तीसरे की बात करें तो एफ मेरा बी जो है यहाँ आ जाता है। अभी अगर सिर्फ और सिर्फ जो रहता, सोचिए जो का कितना वेटेज है, इसलिए उसको नोट करके, इट मींस NOT नोट करके आप कॉपी में लिख ले, ठीक है। मैं यही बोलूँगा ताकि आप भूले नहीं इस चीज़ को। और आपको पता है मैं हमेशा बोलता है यार कॉपी लेके बैठो, जब भी मेरे पास बैठो कॉपी लेके बैठो, नोट डाउन करते रहो एक एक पॉइंट को, चाहे जी के हो या कुछ हो, काम देगा आपको, ओके। तब इसके बाद बात करते हैं जी एफ और डी के बीच है। एफ और डी, भैया इधर तो जगह है नहीं इस साइड, ठीक है। तो एफ और डी के बीच जी, तो डी इधर ही होगा, जी यहाँ हो जाएगा, क्लियर। अब एच डी के बाईं ओर है, तो भैया डी यहाँ है, तो अब क्या है कि बाईं ओर है, तो डी का बाईं इधर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन है, एच है, क्लियर हो गया। यहाँ पे एच आ गया मेरा। अब कहा जा रहा है ई सी और ए के बीच है। देखिए ए तो इधर है, ठीक है। अब बीच में कौन है, ई है, ई यहाँ हो गया, सी और ए के बीच में ई हो गया, क्लियर। मेरा डायग्राम पूरा 8 फ्रेंड मेरा पूरा गया है, देख लेना, ए टू जेड क्लियर हो गया। अब क्या कहा जा रहा है, ई के सामने कौन बैठा है, तो ई के सामने कौन बैठा है, एक मिनट, यहाँ पे क्या था, सी था, ठीक है। तो ई के सामने कौन बैठा है, एक चीज़ ध्यान दे, इस साइड 3 मेरा खत्म, इस साइड 3 मेरा खत्म, सामने सामने क्या होगा, मेरा जी होगा। कभी क्या होता है क्या कि पिक्चर उल्टा पुल्टा बनाते, कहने का मतलब एफ यहाँ के बजाय यहाँ कहीं ज़्यादा स्पेस दे दिए, कभी कम स्पेस दे दिया, सामने में लगता है यार, बहुत को लगता है सामने में डी है, सामने में एफ है। इस चीज़ से कन्फ्यूजन है बचने के लिए काम करें, उसके दायां साइड इस तरह से मैंने बांट दिया है, ठीक है। ध्यान से आप देख ले, फिर से मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। इस साइड 3 होगा, ठीक है, तो इस साइड भी 3 होगा, तभी तो सामने सामने होगा। मान लीजिए सामने सामने, तो इधर का दोनों का बराबर होना चाहिए, तब जाके सामने होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मेरा क्या है, जी है, इसलिए पिक्चर का डिस्टेंस भी मेंटेन करके चले। हो सकता है एग्जाम में कंफ्यूज कर जाए, एग्जाम है यार, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। 6 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए जी। कहानी क्लियर। चलिए अगला प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, हमारे चैनल पे जो है नेवी एवर का भी क्लासेस आपको देखने को मिल जाता है सुबह 8 बजे। आप जरूर से जरूर जुड़े, आपको पता है यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो देखने को ही मिलेगा, ठीक है। और बारीकी से समझना है तो यार कन्फर्म आ जाओ, मजा आने वाला है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न, विकल्पों में उस आकृति का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। इन द ऑप्शन सेलेक्ट द शेप दैट विल कम नेक्स्ट इन द गिवन सीरीज। प्रश्न आकृति और उत्तराकृति, तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसके ये सीरीज चल रहा है, इसके अगला जो है क्या आने मतलब आ सकता है, ठीक है। इसका जवाब दे, जल्दी करें। तो यहाँ पे आप ध्यान दें कि ज़्यादा तो समय नहीं लेना यार, अब बस 2-3 सेकेंड दे रहा हूँ। चलिए 2-3 सेकंड से ज़्यादा भी हो गया, ठीक है। तो चलिए बता दे रहे, ठीक है। ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं देना, बहुत लोग तो कंफ्यूज करेंगे क्या ये मतलब टैंग वैंग बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली करना कि एक चीज़ दें, पहले ये जो लाइन है इस पर ध्यान दें, ठीक है। ये जो लाइन है, अब देखें पहले ऐसे था पहला वाला में, ठीक है। मैं इसी के ऊपर ड्रॉ करता हूँ जाके, ताकि आपको ज़्यादा समझ में। देखिए पहले ऐसे था, ठीक है, नीचे साइड मुँह किया हुआ था। अब देखिए या कोना मुँह कर दिया दूसरे पिक्चर में, तीसरा पिक्चर में क्या किया, इस साइड मुँह कर दिया है, ठीक है। तो देख सकते हैं नीचे फिर कोना आ गया, कोना फिर सीधा हुआ है, ठीक है। अब फिर क्या हो गया, फिर कोना यहाँ किया है, कोना किया है, तो भैया अब ये कोना होगा तब सीधा होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे सीधा हो गया। तब सीधा किस में है यह आपको देखना है। तो देख सकते हैं ऑप्शन बी, क्या ऑप्शन बी लग रहा है क्या, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर, ओके, समझ में आ गया। इस तरह से अगर पिक्चर की बात करें, ठीक है, तो पिक्चर में अगर सीरीज रहे तो भी आप बना सकते हैं,
समझना है। लॉजिकल है, इसमें वैसा कुछ नहीं कि यार मतलब कोई फार्मूला वार्मूला मतलब वैसा कुछ नहीं है। लॉजिकल है, लॉजिक लगाओ। रीजनिंग तो फुल्ली लॉजिक पे है। कुछ कुछ का मानते हैं कि हाँ भाई कुछ ट्रिक बेस वगैरह होता है, बाकी ये सब तो लॉजिकल चीज़ है। लॉजिक लगाओ, ठीक है, लॉजिक, ओनली लॉजिक। ये आपका एक कह सकते हो कि दिमाग का पता चलता है, इससे आपके दिमाग का पता चलता है आप कितना दिमाग लगा सकते हो। ये सब कह सकते हो कि एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। क्या है? एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ठीक है, जिसपे कि आप एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हो। एक्स्ट्रा दिमाग इसमें भी लगा के दिखाओ, ठीक है। बाकी वगैरह जो लगाते हो उसको साइड रखो, अभी इस पे ध्यान दो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए विकल्प में दिए गए दो चिन्हों को प्रश्न बदलना चाहिए वगैरह वगैरह, तो है ही, ठीक है। अब इतना तो खैर नहीं करना है। अगर आप लोग क्वेश्चन को बार बार बनाते होगे तो आप क्वेश्चन सिंपल बताना चाह रहा हूं मैं कि यहाँ पे आप सिंपली इसको देखोगे ना, इतना सा आपको खड़ाक से समझ में आ जाएगा कि क्या कहने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। बस इतना सा ही देखने से। झूठ का बहुत बच्चे करेंगे बैठ के, यार इसको 1 घंटा से पढ़ेंगे, यार क्या जरूरी है यार, क्यों। आप अगर प्रैक्टिस किए होगे तो ये सिंपल यहाँ देखो, आप आपको तुरंत काम कर लेना है बस, ठीक है। तो चलिए इससे कैसे बनाते हैं मैंने पिछले क्लास में बता दिया आपको, चलिए बनाइए, ठीक है। आपको एक डेमो भी मिल गया है, ठीक है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। यार जल्दी से करो इसको, ज़्यादा देर इसमें नहीं के बराबर करना है, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले बोर्ड मास का कुछ बताया था, अगर याद है तो करो, नहीं तो फिर से बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए 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 बता ही देते हैं, ठीक है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ओके। यहाँ पे सिंपली है क्या कि मैंने ऑलरेडी बोला था बोर्ड मास से पहले डिवाइड का काम होता है, ठीक है। डिवाइड का काम इस, अगर इक्वेशन की बात करें इस इक्वेशन के हिसाब से, बाकी उसके पहले तो ऑफ ब्रैकेट वगैरह है, लेकिन अभी हमको क्या ध्यान देना है, डिवाइड, क्या डिवाइड पे ध्यान देना है। तो चलिए यहाँ पे एक चीज़ पहले ध्यान दे कि यार 3 से 5 में भाग लग रहा है, क्या लग रहा है, प्रॉपर लग रहा है। मैं हमेशा बोलता हूँ प्रॉपर भाग लगना चाहिए, प्रॉपर भाग लग रहा है तो ठीक है, हो सकता है, चांसेस रहता है, इट मीन्स 80% चांस रहता है कि यार आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान दे, इसलिए पहले मैं डिवाइड को इस्तेमाल में लेता हूँ, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान दे, 3 से 5 भाग लगेगा क्या, नहीं लगेगा। अब इसमें एक चीज़ ध्यान दे, किस में है, अगर 28 से 17 बात करें, क्या भाग लगेगा, 4 से 28, हाँ 4 से 28 भाग लगेगा, क्लियर, 4 से 28 भाग लगेगा, ध्यान दे 4 से 28 भाग लगेगा। तो कहने का मतलब गुना के स्थान पे भाग और भाग के स्थान पे गुना करने के लिए कह रहा है। तो भैया गुना भाग किस में है, यह हो गया, ठीक है। अब एक बार आंसर तो मानते हैं कि आ गया, ठीक है, कहानी आप क्लियर कर लोगे कि आंसर आ गया, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं आंसर आएगा, ठीक है। एक बार क्लियर करना पड़ता है, इसमें हो सकता है आपका आंसर गलत भी हो जाए, ठीक है। तो एक चीज़ दिमाग में आ गया कि भैया गुना को भाग के जगह पे कर दो, भाग को गुना के जगह पे कर दो। तो चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं बराबर 9 आता है या नहीं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पहला 17 हो गया, 1 मिनट, 17 हो गया, ठीक है, 17 मैं लिख दे रहा हूँ। अब प्लस 28 हो गया, क्या बोला था, गुना के जगह पे भाग कर देना है, भाग प्लस 4 हो गया, -5, ध्यान दीजिएगा यह माइनस है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, भाग की जगह पे गुना इज इक्वल्स टू 9, देखिए 9 आता है कि नहीं, इसे सॉल्व करना है। तो 7 चौक 28, 7 हो गया, 5 दिया 15 हो गया, ठीक है। तो 17 + 7 घटा 15, ठीक है, बराबर 9, क्या 9 आता है, 17 7 कितना हो गया, 24, और 24 में 15 घटाएंगे तो क्या 9 आएगा, हाँ आ गया। इसका मतलब है भैया मेरा अनुमान जो सही था, इसलिए इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, गुना और भाग को आपस में बदलना है, ठीक है। कहानी क्लियर। तो चलिए अगला प्रश्न, 4 20 36 52 है, उसके बाद क्या होगा, ये सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, नंबर सीरीज जिसको बोलते हैं। इसमें सीरीज में बताइए जल्दी है। देखिए इसका सीरीज वैसा कुछ ज़्यादा टफ नहीं रहता, SSCGD की बात करें तो इसका सीरीज वैसा कुछ ज़्यादा नहीं टफ देखने को मिलेगा, कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ अगर आप थोड़ा सा उतना नॉलेज रखते हो तो आप इजीली बना लोगे, ठीक है, थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं इजीली बना लोगे, टेंशन ना लो, ठीक है। इसलिए आप एक काम करो, डेली जो मैं करवाता हूँ क्लास आप ज्वाइन करो यार, ज्वाइन करो ज्वाइन करो ज्वाइन करो, मैं बार बार यही बोलूँगा, ठीक है। इसलिए जल्दी से हिसाब बनाइए, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से बनाइए। और लाइट की बात करें तो यार लाइट कट गया, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, लास्ट का 2 ही क्वेश्चन बचा हुआ, इसलिए टेंशन ना ले, चलिए जल्दी से करिए, ठीक है। ओके, लाइट इशू थोड़ा रहता है, आप उसका टेंशन ना लें, ठीक है। मेन जो क्वेश्चन था वो तो मैंने करवा दिया, सीरीज वगैरह ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा है नहीं, इसलिए टेंशन ना ले, जल्दी करें, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दें कि 4 से 20 की बात करें तो 4 से 20 में कितना बढ़ा है, 16 बढ़ा है, ठीक है। 20 से 36 में भी यहाँ 16 बढ़ा है, और 36 से 52 में भी 16 बढ़ा है, ठीक है। जब इतना 16 बढ़ा तो अगला वाला में भी क्या 16 ही बढ़ेगा ना। तो अगर 52 में 16 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, क्लियर। 52 में अगर 16 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 68 होगा क्या, ठीक है। तो यह हो गया। तो चलिए अगला प्रश्न, DFH अनुपात HLP, यहाँ पे जो है समानुपात हो जाएगा, यहाँ पे जो यह जो पोर्शन देख रहे हैं यहाँ पे समानुपात हो जाएगा,
ठीक है। खैर उससे कोई मतलब नहीं, समझने से यहाँ काम है। तो यहाँ पे अगर ई जी आई, अब उसके बाद पूछा जा रहा है कि यहाँ पे इंट्रोगेटिव मार्क्स, ठीक है, मतलब अगला क्या होगा। तो यहाँ कहने का मतलब है यह जो है जिस प्रकार इससे संबंधित है उसी प्रकार यह जो है अपने अगले वाले से संबंधित होगा। यार जल्दी से बनाओ इसे। इस तरह का भी क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, मतलब इस जो अगर टाइप की बात करें, टाइप डिफरेंट है, बस क्वेश्चन इस तरह से मैंने करवा दिया है, ठीक है। जल्दी करो जल्दी करो, थोड़ा सा वक्त दे रहा हूँ क्योंकि यह जो क्वेश्चन है सबसे हटके है आई थिंक, और सब जो मैंने करवाए हैं ठीक है उससे थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा अलग इसमें ट्रिक लगाओ यार, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अब उस ट्रिक को आप कैच करके रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। तो चलिए बता ही देते, ठीक है। जिनसे बन गया अच्छी बात है, आप कमेंट जरूर कर दे, ठीक है। तो डी एफ एच, इसमें देखिए डिफरेंट क्या है, मैं थोड़ा सा आपको समझा देना चाह रहा हूँ। डी एफ एच हो गया, ठीक है। अब हो गया एच एल पी, क्लियर। अब यह अलग है, यह अलग है, ठीक है, आपको पता है डी का कितना हो गया। फिर यहाँ पे ई ज्योति वाला फॉर्मूला आ गया। तो जो बच्चे नए हैं और जो पुराने मतलब हमारे क्लास को देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो यह ई जे ओ टी वाई ई ज्योति आप याद कर लीजिएगा, 5 10 15 20 याद कर लीजिएगा, सबका नंबरिंग है ये, ठीक है। तो इससे आगे पीछे 2 3 करके आपको निकाल देना, ठीक है। अब डी की बात करें, डी का कितना 4 होता है, एफ का 6। अब क्या बात करें एच का, तो एच का क्या होता है, ठीक है। एच का सिंपली अगर हम ई ज्योति के आपके हिसाब से निकालें, ठीक है, ई एफ जी एच, 5 के 3 बाद है तो 5 3 8 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एच की बात करें तो एच मेरा 8 पे आता है, ध्यान दें एच मेरा क्या होता है 8 पे आता है। एल की बात करें तो एल 12 पे आता है, ठीक है। और पी की बात करें तो 16, क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दें, दोगुना दोगुना चल रहा है क्या, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, समझ में आ गया। अब सेम इसी पे जो है ई जी आई को सॉल्व कर रहा है। एक चीज़ ध्यान दे, ई का मेरा कितना 5 हो गया, ठीक है। एफ जी 7 हो गया, ई जे 9 हो गया, ठीक है। 5 दूनी क्या हो गया यहाँ 10, 7 दूनी यहाँ 14, 9 दूनी 18, सेम वही करना है, ठीक है। अब ध्यान दे 10 के स्थान पे क्या आता है जे आता है, ठीक है। अब क्या होता है कि 14 मेरा एन हो गया, ठीक है। अब 18 की बात करें तो वही ई जे ओ पी क्यू आर, ठीक है। तो जे एन आर कौन सा है, ऑप्शन सी, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्लियर, कहानी क्लियर। इस जो टाइप है इस टाइप को याद कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके साथ ही आज का क्लास जो है बस इतना ही रहा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, सिंपली वहाँ क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप वहाँ टेलीग्राम में चले जाइएगा, वहाँ ज्वाइन कर लो, पीडीएफ मिल जाएगा, ओके। अगर लिंक वर्क नहीं कर रहा है तो सीधा टेलीग्राम में जाओ, सर्च करो ग्रेव स्टडी, वहाँ ज्वाइन कर लो, पीडीएफ ले लो, ठीक है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।